ये चारा चोरने वाली सरकार जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, गिरिराज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाकर जितने भी वोट दोगे वो सारे के सारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाकिस्तान की हरकतों को मुंह तोड़ जवाब देना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाक प्रेरित आतंकवाद को समाप्त कर देना। इंडी अलायंस वाले कहते हैं हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश में ट्रिपल तलाक रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए? ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आएंगे। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा सकता। भाइयों और बहनों, मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का विजन भी है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने न केवल अपना नामांकन वापस लिया बल्कि एक तरीके से बीजेपी में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही कांग्रेस की लुटिया मध्य प्रदेश के इंदौर में डुबो दी है। अब किस तरीके से यहाँ समीकरण बदल रहे हैं और कांग्रेस के सामने क्या नई मुसीबत आन पड़ी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में मैदान छोड़कर भागे कांग्रेस नेता अक्षय कांति के नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में जबरदस्त तूफान मचा है। कांग्रेस ने नामांकन वापस लेने को लेकर अक्षय कांति पर जबरदस्त हमला किया। अक्षय कांति के नामांकन वापस लेने की तिलमिलाहट मध्य प्रदेश की कांग्रेस में किस कदर है, इसका अंदाजा कांग्रेस की सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें अक्षय कांति के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है, अक्षय बम, तुम तो फुस्सी बम निकले। तुमसे अच्छी तो जो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होती हैं, कितने में बिकी हो। विश्वासघात महंगा पड़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा की तरफ से किए गए इस पोस्ट में अक्षय कांति के लिए उन तमाम शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसे बताना या सुनना भी सही नहीं होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जारी किए गए इस पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखकर ये समझा जा सकता है कि अक्षय कांति के इंदौर लोकसभा से नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस खेमे में पूरी तरह से निराशा छाई है और बचे कुछ नेता बौखला गए हैं। हालांकि कांग्रेस की इस बौखलाहट की वजह भी समझी जा सकती है, क्योंकि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति ने सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपना नाम वापस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया है, जिसकी जानकारी खुद बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के साथ अक्षय कांति दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बमजी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। जाहिर है
पहले सूरत, फिर दिल्ली और अब इंदौर में कांग्रेस को लगा ये झटका झेलना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है, राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस में चुनाव के बाद बचेगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव के लिए अब तीसरे चरण की वोटिंग होनी और इसी कड़ी में कई दिग्गजों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें लखनऊ से राजनाथ सिंह ने नॉमिनेशन भरा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी से स्मृति ईरानी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और दोनों ने ही नामांकन से पहले जबरदस्त तरीके से रोड शो किया और इस दौरान जबरदस्त समर्थन इस रोड शो में दिखाई दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का रण सज चुका है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट लिए बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश के अवध क्षेत्र में कमल खिलाने की मंशा लिए कई केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। लखनऊ सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अमेठी में मोदी की गारंटी के दम पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जीत का दावा कर रही हैं। राजधानी लखनऊ और अमेठी की ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सियासी समर में बीजेपी कितनी मजबूत है। लखनऊ में अपने नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया। इस रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। लखनऊ की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि लखनऊ को अपने नेता राजनाथ सिंह और मोदी की गारंटी पर भरोसा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये उत्साह बता रहा है कि लखनऊ सीट पर बीजेपी ने आधी लड़ाई जीत ली। जो यहाँ पर आज फ्लाईओवर हैं, यहाँ पर मेट्रो हैं, तमाम प्रकार के पार्क हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं, स्ट्रीट है, बहुत तेजी से लखनऊ का विकास हुआ है और अटल जी के समय में जो काम शुरू हुए थे उन सबको माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। लखनऊ में एक तरफा चुनाव है, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे और अखिलेश 0 सीट पाएंगे। बीजेपी को भरोसा है कि अवध क्षेत्र में मोदी के काम और राम के नाम पर इनका विजय रथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन के समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अमेठी की तस्वीर भी लखनऊ से जुदा नहीं थी। जिस अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वहां आज विकास का कमल खिला हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले अमेठी की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उमड़ी ये भीड़ विपक्ष की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली का सपना देखने वाले इंडी गठबंधन के लिए अमेठी का रण 2019 से ज्यादा कठिन हो गया है। मोदी की गारंटी और अमेठी की जनता से स्मृति ईरानी के जुड़ाव ने सभी सियासी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। मुझे प्रसन्नता इस बात की आज अमेठी में एक नया इतिहास बना। नॉमिनेशन फॉर्म के समय हमारी बहन भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया। मैं स्वयं इस अवसर पर उपस्थित था। जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, जनता की लोकप्रियता क्या होती है ये दीदी के माध्यम से हमको समझ में आई है। पूरा अमेठी की जनता, कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां से हमारे बीच अपना समर्थक निकल के सामने नहीं आया। लखनऊ और अमेठी की तरह की ओडिशा के पुरी में भी बीजेपी प्रत्याशी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। यहां से बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता संबित पात्रा को प्रत्याशी बनाया। संबित पात्रा ने भी आज नामांकन भर दिया। नामांकन से पहले संबित ने रोड शो किया, जिसमें भारी जन समर्थन देखने को मिला। तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ही नहीं, विपक्ष भी पूरे जोर शोर से लगी रही। बिहार की सारण सीट से लालू की लाडली रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के कई लोग मौजूद रहे। रोहिणी के चुनावी कैंपेन के लिए
लालू यादव बीते कई दिनों से छपरा में ही कैंप कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पार्टी प्रत्याशियों के लिए पूरे बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, रोड शो के जरिए अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि जनता ने किससे विजय तिलक लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।